गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डीएस कश्यप आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डीएसपी मैथ्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज अपन बात करने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड नोटिफिकेशन की। जैसे कि आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि आरपीएससी हो या राजस्थान सरकार हो, हर फील्ड में वैकेंसियां निकाल रही है, हर फील्ड के नोटिफिकेशन निकाल रही है। आप रीट देख लो, पशु परिचर का भी कुछ दिन पहले कराया था। इसके अलावा भी फर्स्ट ग्रेड का आपको पहले निकाल चुका है नोटिफिकेशन, जेल प्रेरी वगैरह और भी बहुत सारी चतुर्थ श्रेणी है। मतलब आप जिस भी फील्ड में जाओगे, हर फील्ड में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो उन्हीं नोटिफिकेशन के अंदर अपन बात करने वाले हैं अपने काम के नोटिफिकेशन की। अपने काम का नोटिफिकेशन कौन सा है? अपना काम का है आरपीएससी सेकंड ग्रेड वाला। क्या है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड। तो इसके अंदर भी अपन बात करेंगे मैथमेटिक्स की। किसकी बात करेंगे अपन? मैथ्स की बात करेंगे। देखो, वैसे तो अपन पिछली साल की तुलना करें तो पिछली साल की तुलना में इस बार की वैकेंसी बहुत कम आ रही है। फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी वैकेंसी बहुत कम आई थी और सेकंड ग्रेड के अंदर भी वैकेंसी बहुत कम आई है। लेकिन अपने अपने सब्जेक्ट की बात करें तो अपने सब्जेक्ट के अंदर ठीक ठाक पोजीशन है। जैसे फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो अपने 153 थी मैथमेटिक्स की, जो कि अपने आप एक अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी इसको। इसके बाद में जैसे अपन सेकंड ग्रेड की बात करते हैं तो सेकंड ग्रेड में भी एक तरीके से, हालांकि पिछली बार बहुत वैकेंसी थी, लेकिन इस बार लगभग 700 के करीब दी है। 700 के करीब दी है। अपन हाँ ये कह सकते हैं कि वैकेंसी कम है मैथमेटिक्स के अंदर, ये कम है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए लगभग अपने कितने 2196 या 2200 के करीब कुछ वैकेंसियां हैं। उनमें अगर अपन देखा जाए तो अपने मैथमेटिक्स के अंदर अच्छी खासी वैकेंसी है। ठीक है, तो अपन इनकी बात करेंगे, इनका क्या क्या प्रोसेस होंगी। और भी बातें हैं, जैसे 40%, 40% का बहुत तगड़ा प्रॉब्लम चल रहा है आजकल। सर 40% एक में ही लाना है या दोनों में लाना है? यानी पहले पेपर जीके में लाना है या मैथमेटिक्स जीके में, या दोनों में अलग अलग लाना है, या दोनों को मिला के 40% लाने हैं? इसका बहुत कंफ्यूजन है, तो इसकी भी अपन बात करेंगे इसके अंदर। तो अपन एक बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन की। तो देखो, नोटिफिकेशन के अंदर अपन को दिया हुआ है, ये देखो नोटिफिकेशन आया है आपका 11 तारीख को। नोटिफिकेशन आ गया 11 तारीख को आपका नोटिफिकेशन आया है। और टोटल वैकेंसी है आपकी 2129। कितनी है? 2129 है। 2129 है। 2129 के अंदर अगर मैं बात करूं, कुल 8 सब्जेक्ट है। 8 सब्जेक्ट के अंदर अपने मैथमेटिक्स की बात करूं तो ओवरऑल है 694। कितनी है? 694 वैकेंसी है। अब 694 वैकेंसी के अंदर भी 539 ये है अपने नॉन टीएसपी एरिया, नॉन टीएसपी एरिया का। और 155, लगभग कितनी, लगभग नहीं 155, 155 वैकेंसी किसकी है? टीएसपी एरिया की। यानी नॉन टीएसपी एरिया, इसमें नॉन टीएसपी एरिया में तो लगभग सभी भरते हैं फॉर्म। ये तो जनरल एक तरीके से, ये थोड़ा सा एक स्पेशल एरिया आ जाता है, ट्राइबल एरिया वाला ना। तो टोटल वैकेंसी कितनी है? 694। लगभग अपन कह सकते हैं 700 वैकेंसी के लगभग है, जिनमें अपने नॉन टीएसपी एरिया की कितनी है? 539 है, और टीएसपी एरिया की है 155 है। अच्छी खासी वैकेंसी है, कम नहीं कहेंगे। तो अपने लिए तो देखो, वैकेंसी कितनी भी आ जाए, अगर अपनी अच्छी तैयारी, अपन को तो एक सीट सही होती है। तो अपन तैयारी करें एक सीट के लिए, वैकेंसी कितनी आए कितनी नहीं। वैकेंसी देखो आती रहेंगी जाती रहेंगी। इस बार तो मेला लग रहा है, जैसे पिछली बार लगा था, तो इस बार भी ऊपर तक बहुत सारी वैकेंसी, लाखों वैकेंसियां हैं। तो पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे जाना किधर को है, कौन सा फील्ड चूज करना है। कोई भी एक फील्ड चूज कर लो और उसी पर अपनी जान लगा दो। मतलब जान लगाने का मतलब ये है कि अपनी पूरी मेहनत जी जान उसी पर लगा दो। समझ में आ रहा है ना? जिसको अगर फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी की, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है तो फर्स्ट ग्रेड की ही करें, सेकंड ग्रेड की करनी है तो सेकंड ग्रेड की करें। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में हालांकि ज्यादा अंतर नहीं है, 2 4 5 टॉपिक का अंतर है। अगर आप लोग उनको छोड़ भी दो तो ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। क्योंकि क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि 100% कट ऑफ आज तक ही नहीं गई है। पिछली बार देखा होगा आप लोगों ने, 40% भी सेकंड ग्रेड के अंदर नहीं आए थे। ठीक है, तो आप यदि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी कर रहे हो, तो यदि आप लोगों ने मैच तो करता ही है, 70 80% से ज्यादा करीब मैच करता ही है, तो आपने उसमें से 60% 70% भी कर दिया तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं और सब्जेक्ट की। तो देखो, हिंदी में भी अच्छी खासी वैकेंसी 288, अंग्रेजी में भी 327 है,
गणित में 694 ही गया, विज्ञान के अंदर भी 350 है, अच्छी खासी है। मतलब अपन साइंस की बात करें तो साइंस में फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी अच्छी दी है और सेकंड ग्रेड में भी अच्छी दी है। सोशल साइंस में इस बार एसएसटी में कम दी है, 88 दी है। संस्कृत में 309 है, पंजाबी में 64 है और उर्दू के अंदर 9 है। टोटल वैकेंसी अपनी है 2129 है। कितनी है? 2129 है। अब इसके अंदर अपन कुछ मोटी मोटी बातें कर लेते हैं अपने काम की, जो भी काम की हैं वो बातें कर लेते हैं अपन। देखो वैसे सब्जेक्ट के लिए तो आप लोगों को मालूम ही होगा, मैथमेटिक्स के लिए क्या चाहिए, साइंस के लिए क्या चाहिए, एसएसटी के लिए क्या चाहिए, सब दे रखा है, आप एक बार देख लेना। आपका ये टेलीग्राम पे अपलोड है, टेलीग्राम पे डाल दिया है ना। वेतन का रनिंग देखो, वेतन है इसका, शैक्षणिक योग्यता, मैं शैक्षणिक योग्यता की बात करता हूँ इसकी। तो देखो शैक्षणिक योग्यता, अच्छा इसके फॉर्म कौन कौन भर सकता है, फॉर्म कौन कौन भर सकता है? तो पहली बात तो ये है कि जिसकी ग्रेजुएशन हो गई, क्या हो गई? ग्रेजुएशन हो गई, और दूसरी बीएड, ये तो आपकी होनी चाहिए। और तीसरा क्या है कि यदि कोई भी फाइनल ईयर में है, इनमें से कोई भी फाइनल ईयर में किसी में भी, मान लीजिए उसने बीएड पहले कर ली, बीएड तो पहले कहाँ से करेगा, लेकिन बी जैसे आजकल बीएससी बीएड चल रहा है या कोई भी चल रहा है, ग्रेजुएशन है जो भी है, तो यदि फाइनल ईयर में है, किसमें है? फाइनल ईयर में है, तो वो फॉर्म भर सकता है। लेकिन उसके लिए शर्त क्या दे रखी है कि पद की अपेक्षा शिक्षक अर्थ अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका या सम्मिलित हो रहा है वाला व्यक्ति भी फॉर्म भर सकता है। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि जब एग्जाम होगी, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने का उसको क्या देना होगा? सबूत देना होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जब भी एग्जाम होगी, एग्जाम तक उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। वो फॉर्म भर सकता है, एग्जाम दे सकता है, लेकिन एग्जाम जब आरपीएससी एग्जाम लेगी तब तक उसका क्या आ जाना चाहिए? रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, और क्या बातें हैं? आयु सीमा 18 से 40 वर्ष, ये कुछ छूट भी दे रखी है, वो आप देख लेना। पे इसका लेवल 11 है, 4200 पे ग्रेड है। और बात करता हूं मैं इसकी, और क्या क्या बातें हैं इसमें, देखो चयन प्रक्रिया आपको मालूम ही है, एग्जाम के थ्रू होगा, परीक्षा का स्थान आपको दे दिया जाएगा। आवेदन की तिथि, अच्छा आवेदन कब भरे जाएंगे? देखो आवेदन जो है वो 26 तारीख से स्टार्ट है, 26 दिसंबर से ही। कब से स्टार्ट है? 26 दिसंबर से स्टार्ट है, और आपके जाएंगे ये 24 जनवरी तक 2025। 24 जनवरी 2025 तक ये आपके फॉर्म भर सकते हैं। कब से स्टार्ट है? 26 दिसंबर से स्टार्ट है, और 24 जनवरी तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ये दे रखा है आपको, 26 तारीख से स्टार्ट है, 24/1/2025 रात्रि 12 बजे तक आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि आप लोगों को जब फॉर्म स्टार्ट हो तभी भर देना चाहिए, बाद का इंतजार नहीं करना चाहिए। बाद में साइट वगैरह थोड़ा ऐसी चलती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप थोड़ा जल्दी भर देना इनको ना। और कुछ, और कोई, देखो इसमें, अच्छा फॉर्म वगैरह आप जानते ही हो, एसएसओ वगैरह से भरे जाएंगे। फीस वगैरह आपको मालूम ही है। जनरल ओबीसी कितना है? जनरल के लिए 600 है, बाकी 400 है। अच्छा पेपर की बात कर लेते हैं अपन। पेपर देखो, पहला पेपर होगा आपका 2 घंटे का होगा। पहला पेपर कितने घंटे का होगा आपका? 2 घंटे का होगा, 2 आवर का होगा। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। सिलेबस आपको दे रखा है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, और एजुकेशनल साइकोलॉजी। नेगेटिव आपकी 1/3 रहने वाली है। क्या रहने वाला है? नेगेटिविटी, नेगेटिव रहने वाला है इसमें। और आपका क्या दे रखा है? और आपका देखो विशेष बात दे रखी है आपकी 40% की। जो आपका सबसे बड़ा डाउट है कि 40% होगा या नहीं होगा, दोनों में होगा, एक में होगा, या दोनों को मिला के 40% होगा। तो आप देखो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 6 नंबर का। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी 40% प्रोवाइडेड दैट द परसेंटेज फिक्स्ड एज अबव शैल बी रिलैक्स्ड बाय 5% एंड कैंडिडेट बिलोंग फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। यानी कि 5% का डिस्काउंट दे रखा है, 5% का क्या दे रखा है उनको? 5% कम दे रखा है, यानी कि 35% ST SC वालों को है, बाकी का 40% लाना है किसमें? ओबीसी जनरल वालों को। और 35% का दे रखा है आपको ST SC का।
ठीक है। तो और दूसरा बात, ये तो पहले पेपर की बात हो गई। दूसरे पेपर की मैं बात करता हूं तो देखो इसके अंदर भी आपका ये दे रखा है, आपका 2 घंटे 2.5 घंटे का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होगा। और इसमें देखो पांचवा पॉइंट, इसमें भी यही दे रखा है, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी 40%। यानी कि आपको इसमें भी 40% लाना है और इसमें भी 40% लाना है। अभी तक आप लोगों को जैसे इस नोटिफिकेशन के अंदर कहा हुआ है, में तो यही सिद्ध होता है कि 40% आपको पेपर 1 में भी लाना है और 40% ही आपको पेपर 2 में भी लाना है। हालांकि पिछली बार पिछली सरकार ने ये कह दिया था कि दोनों को मिला के 40% लाना है। पिछली बार जब आप लोगों ने देखा होगा कि 40% नहीं आए थे मैथमेटिक्स के अंदर, तो इसमें विवाद भी खड़ा हुआ था कि नहीं, मैथ के अंदर साइंस के अंदर बहुत टाइम भी बहुत कम रहता है इसके अंदर, एक कम समय में बहुत सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। मैथमेटिक्स वालों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि 40% का क्राइटेरिया थोड़ा सा सही किया जाए। तो इसको बोला भी था कि दोनों को मिला के, लेकिन में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि दोनों को मिला के 40% होगा। इसमें यही लिखा हुआ है कि आपको पेपर 1 में भी 40% लाना है और पेपर 2 में भी आपको 40% लाना है। ठीक है, ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा 40% वाला। और क्या क्या मोटी मोटी बातें हैं इसके अंदर देखो, और ऐसी कोई बात तो है नहीं अब बताने वाली। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया ना। तो आप लोग एक बार इसको और ढंग से देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम है आपका, अपना टेलीग्राम किस नाम से है? डीएसपी मैथ्स एकेडमी के नाम से है। किस नाम से है? डीएसपी मैथ्स एकेडमी के नाम से अपना टेलीग्राम है, वहां आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस नाम से अपना टेलीग्राम है, वहां आपको ये मिल जाएगी ना पीडीएफ। ठीक है, डाउट क्लियर हुआ आपका? तो आप लोग तैयारी कीजिए, अच्छे से कीजिए, कोई भी एक फील्ड चूज कीजिए। देखो वैकेंसियां इस बार बहुत है, अगर आप लोग हर फील्ड में जाओगे तो आपको कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला। ऐसा नहीं है कि मैं ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, वो भी ले लूं। अगर आप सभी तरीके से दौड़ोगे, सभी चारों ओर दौड़ोगे, तो क्या पता आपको कहीं भी कुछ भी नहीं मिले। वो कहते हैं ना कि एक नाव पर ही चलना चाहिए, दो नाव पर पैर रख के नहीं चलना चाहिए। तो वही काम आपको करना है, कोई भी एक चूज कर लो और उसी पे अपनी मेहनत लगा दो। ठीक है, तो आप मेहनत करो अच्छे से, अच्छी खासी पोस्ट है। देखो हालांकि वैकेंसियां कम है, लेकिन क्या पता सरकार की मंशा कुछ और रही हो। क्या पता क्या पता वैकेंसी करा के आगे बड़ी वैकेंसी कराएं। समझ में आ रहा है? क्योंकि जब बाद में कराते हैं तो उसका ज्यादा हल्ला होता है। तो हो सके ये छोटी वैकेंसी करा के बाद में बड़ी वैकेंसी कराएंगे, ये भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि इनको पदों को आगे बढ़ा भी सकते हैं, घटाएंगे तो क्या क्या बढ़ाएंगे ही, क्योंकि घटाएंगे तो क्या इसमें भी। तो आप लोग तो अपनी तैयारी रखो जारी, जब तक एग्जाम हो, जब तक कम से कम 3-4 बार तो रिवाइज हो जाए। और ये नहीं कि एग्जाम देख के आपको रिवाइज करना है, अभी से रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, जो भी बचा कुचा है वो भी पढ़ना स्टार्ट कर दो। फालतू की चीजें पढ़नी नहीं है, कोई भी एक दो चीज पकड़ लो, कोई भी एक दो बुक पकड़ लो, अपना रजिस्टर पकड़ लो, बाकी पीवाईक्यू पढ़ लो, यही काफी है। फालतू के इधर उधर को कि सर यहाँ भी पढ़ लें, वहां भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, वहां तो अपना टाइम वेस्ट करना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अगर आपने इधर उधर को अपना टाइम वेस्ट कर दिया तो आप देखोगे कि आपके पास में फिर समय बहुत कम बचेगा। इससे बढ़िया है कि आप कोई भी फिक्स चीज कर लो, फिक्स क्राइटेरिया कर लो, भाई हाँ मुझे यही पढ़ना है, और उसी का ही रिवाइज करते रहो, बार बार रिवाइज करें। और हो सके तो शॉर्ट नोट्स और बनाना। शॉर्ट नोट्स आपको बहुत काम देते हैं लास्ट के अंदर, जब आपका रिवाइज नहीं होता, एग्जाम का दिन 15-20 दिन रहते हैं ना, तो वो शॉर्ट नोट्स ही काम आते हैं। वरना कहाँ, कितने बड़े बड़े रजिस्टर होते हैं, एक ही 20-20 25-25 30-30 क्लास का एक एक रजिस्टर होता है, एक ही टॉपिक का होता है। तो कहाँ उसको कर पाओगे? वो तभी कर पाओगे जब आपने उन सब शॉर्ट शॉर्ट नोट्स में बना रखा हो। समझ में आ रहा है ना? और रही बात एग्जाम की कि एग्जाम कब होगी, तो एग्जाम का अभी ऐसा कोई दे नहीं रखा। आरपीएससी या जो भी आरपीएससी जो भी एग्जाम करा रहे हैं वो बार बार कह रहे हैं कि हमारे पास में एग्जाम का टाइम नहीं बचे, कैलेंडर नहीं है। यानी एग्जाम के लिए जो कैलेंडर है वो कंप्लीट, अभी तक तो बुक चल रहा है। तो आप मान के चलो कि जून जुलाई से पहले तो होने वाली नहीं है, पहले तो फर्स्ट ग्रेड कराएंगे। तो आप अगस्त अक्टूबर तक, अगस्त सितंबर अक्टूबर तक आप ये मान के चलो, तो आपके पास में 6 से 8 महीने अभी भी हैं। समझ में आ रहा है ना? तो अच्छे से तैयारी करके चलो, रिवाइज भी करके चलो, बाकी अपन पढ़ ही रहे, देखते रहेंगे। ठीक है, ओके, बढ़िया है, तो करते रहो रिवाइज, है ना?
अब वैकेंसी का इंतजार नहीं है, आ गई है वैकेंसी भी। अब देखो काफी समय से बैठे थे कि सर वैकेंसी नहीं है, क्या करें क्या नहीं करें, क्या पढ़े, मन नहीं लग रहा, कहाँ तक अपन रूम में रहें, क्या करें। तो अब देखो आपके पास में बहुत वैकेंसी है, फर्स्ट ग्रेड की है, सेकंड ग्रेड की है, लाइब्रेरियन है, फोर्थ श्रेणी है, जेल प्रेरी है, और भी बहुत सारी वैकेंसियां हैं। आप जिस फील्ड में लगना चाहो, बीडीओ आ रही है, पटवारी आ रही है, लेकिन आपको जो भी है एक चूज करना है और उसी पे मेहनत करनी है, इधर उधर भटकना नहीं है। ठीक है, ओके, धन्यवाद। तैयारी पे लग जाओ भाई, जुट जाओ अब। ठीक है, ओके।